तरीके से ग्रो करते हैं। रियल सक्सेस स्टोरी ची येते सी स्टॉल ची मैं रेसिपी करू चीज आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ज़ाहुरा में जो ये स्प्रिंग ब्लॉसम फेस्टिवल का इनेकाद दावत हमने आम लोगों को भी दी थी और बहुत सारे लोग आए हैं इस वक्त इस प्रोग्राम में, जो आगे भी चलता रहेगा। वो यहाँ पे देखेंगे एक स्लोगन दिया है हमें कि हम फार्मर्स की इनकम डबल करेंगे, लेकिन जो हमारी प्लांटेशन इस वक्त हाई डेंसिटी के मोड में हम कर रहे हैं, अभी डीजी साहब करेंगे। उससे पहले शॉल डालेंगे हमारे डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर जनाब एजाज साहब फॉर्मली अपने ड्यूका सर को। जी सर। इसके बाद शॉल डालेंगी। थैंक यू वेरी मच। अब मैं गुजारिश, जश्न बहार का समा है। आज 21 मार्च है, जो नवरोज का मुतबरक दिन है। ये बड़ा मुतबरक हर एक मजहब में माना जाता है और इस दिन शजरकारी की जाती है, तो हमने मुनासिब समझा। मेरे यहाँ जम्मू कश्मीर के ज़ीशऊर अवाम, स्कूल के बच्चे, हमारे फार्मर भाई, जो हमने पिछले 2-3 साल से यहाँ काम किया है और वर्ल्ड क्लास वैरायटीज यहाँ प्लांट की। शो में भी हमने कोशिश की है कि हम एप्पल प्लांटेशन जो वैरायटीज हैं पता नहीं है हमें, उनको सिर्फ इतना ही पता है कि मार्च एंडिंग अप्रैल में यहाँ ट्यूलिप सीजन होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ट्यूलिप इतना ही खूबसूरत हमारा ये जो ब्लॉसम है, प्लम का, चेरी का, बादाम का, उतना ही खूबसूरत दिखता है, इवन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो यहाँ टूरिस्ट भी आ जाए, ये एक मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि आज 21 मार्च है, 21 मार्च से दिन बड़ा होने लगता है, तो जो हमारी खेती बाड़ी और हॉर्टिकल्चर की एक्टिविटीज़ बढ़ती है। आज नवरोज़ भी है, सबको नवरोज़ की मैं बधाई देता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। जो आज 21 मार्च है, आज से दिन बढ़ने लगता है। जून तक सबसे बड़ा, 21 जून को सबसे बड़ा दिन हो जाएगा जो सोलर सिस्टम है उस हिसाब से। तो आने वाले दिनों में बागात की कामकाज बढ़ने वाली है, चाहे डीवीडिंग की एक्टिविटीज़ है या अपना डीवीडिंग की एक्टिविटीज़ है, स्प्रे की एक्टिविटीज़ है, प्लांटेशन की एक्टिविटीज़ है। इन सब एक्टिविटीज़ में फार्मर्स बिजी होने वाले हैं। तो डिपार्टमेंट को लगा कि आप सबको एक जो नई चीज़ें इसमें आ रही है वो उससे फिर से रूबरू कराए, इसलिए आज ये स्टॉल्स लगाए। मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर आप सबको इस जश्न बहार की मुबारकबाद देता हूँ, नवरोज़ की भी मुबारकबाद देता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी स्टॉल्स हैं खुद जाए, वहाँ देखें, एंटरप्रेन्योर से बात करें, उससे पूछ लीजिए कि क्या उसकी कॉस्ट है, क्या फ़ायदे हैं, प्लस माइनस क्या है, और प्रयास करें उसको इम्प्लीमेंट करने का। जो यहाँ ज़ाहुरा में सेंटर ऑफ एक्सलेंस हॉर्टिकल्चर की तरफ से जो फेस्टिवल आयोजित किया जश्न बहार, उसके 2 मकसद थे। एक तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना
एग्रो हॉर्टी टूरिज़्म जो है उसको बढ़ावा देना। टूरिस्ट को इतना ही पता है कि हमारे यहाँ एक ट्यूलिप गार्डन है। ट्यूलिप गार्डन इतनी ही खूबसूरती हमारे जो रेगुलर ट्रेडिशनल यहाँ के जो लोकल गार्डन्स है उनमें भी रहती है, चाहे बादाम का है, पीच का है, प्लम का है। पत्ते हार्डली रहते हैं और खूबसूरत फूल जो है पिंक और सफ़ेद कलर के दिखते हैं। इवन रेगुलर जब एप्पल्स लगते हैं पेड़ों को तब भी एप्पल के ऑर्चर्ड्स काफ़ी फेमस, काफ़ी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो टूरिस्ट जो है इन बागातों में आ जाए, ये जो खास करके सेंटर ऑफ एक्सलेंस यहाँ आकर के जो जश्न बहार है जो अभी कम से कम 10-15 दिन चलेगा, उसमें भी शिरकत करे, देखे कि उतनी ही खूबसूरती ट्यूलिप, इतनी ही खूबसूरती इन गार्डनों में है। दूसरा मकसद था कि यहाँ के जो लोकल हमारे जो हॉर्टिकल्चर ग्रोवर्स है उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ अवगत कराए। आज 21 मार्च है, नवरोज़ का दिन है। नवरोज़ के चलते मैं सभी को बधाई देता हूँ। 21 मार्च को दिन बड़ा होने लगता है 21 जून तक। तो जितना सनरेज ज़्यादा टाइम पर रहता है उतने हमारी जो फलों को, फूलों को पत्ते आते हैं और उनको बहार आती है। हर एक बागात में अब डीवीडिंग शुरू हो जाएगी, स्प्रे की एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएगी। डिपार्टमेंट ने सोचा कि उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ अदरवाइज़ भी और रूबरू कराते हैं, फिर से रूबरू कराएं। जो हमारा यंग जनरेशन है उनको वैल्यू एडिशन की कौन कौन से मौक़ात है उससे उसका परिचय कराए, अवगत कराए उससे, ताकि वो अपने जो बिजनेसेस है उनको और बढ़ाए, उसको लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे और ख़ुद भी जो है उससे अपनी आमदनी बढ़ाए। जी सर एक सवाल जानना चाहेंगे। रोड काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल है और अब जब विंटर चला गया, समर आ रहा है, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में इस पर काम जो है ज़ोर शोर से? डेफिनेटली पिछले साल भी जो है मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ कि 8000 किलोमीटर का ब्लैक टॉपिंग पहली बार हुआ था और इस साल का प्लान भी जो है हमारा उतना ही है। इस साल क्योंकि विंटर थोड़ा सा अर्ली ख़त्म हुआ है, समर जल्दी आ गया है, तो हो सकता है अप्रैल के लास्ट वीक में या मई में जो है हम ब्लैक टॉपिंग का जो मुहिम है वो शुरू करेंगे। बेसिकली आपको पता है ये जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खनमुश जोरा है, ये हमने पिछले 2-3 साल से डेवलप किया है। लगभग ये 615 कनाल पर मुश्तमिल है। यहाँ हमने एक साइड में वालनट जो नर्सरी है वो डेवलप की है, जिसमें सालाना 20,000 तक प्लांट बनाए जाएंगे। और इसी तरह इस साइड में हमने एप्पल और जो स्टोन फ्रूट के वैरायटीज़ है इंक्लूडिंग वालनट और आलमंड, वो हमने 20-30 कनाल में डेवलप किए हैं। अब पिछले 2-3 साल से डेवलप हो गया। इस साल हमने चाहा कि हम हार्टी टूरिज़्म में इसको पब्लिक तक पहुंचाएंगे। जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे फार्मर हैं, वो आके देखें, इसका लुत्फ़ उठाएं। और आज आपको पता है नवरोज़ भी है, आज इंशाल्लाह प्लांटेशन भी कर लेंगे। डिविजनल कमिश्नर साहब भी आ रहे हैं, यहाँ डॉक्टर हिना साहिबा भी हैं जो चेयरपर्सन है KVIB की। तो यहाँ पब्लिक का भी आपने देखा बड़ा रश है। तो हम चाहेंगे कि पब्लिक देखे ये चीज़ें, ये फ्लोरिंग, ये हमारी जो फ्रूटिंग है, हमने जो CA स्टोर है उनका फ्रूट, जो डिफरेंट हमारा लोकल अपना एप्पल जूस है, पहली बार हमारे पास ये अवेलेबल हो रहा है। ये हमारे एंटरप्रेन्योर इसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं। एप्पल चिप्स, इसी तरह जो सीमेंट पोल लगते हैं ट्रायली सिस्टम में, वो हमने यहाँ डिस्प्ले किए हैं। और नर्सरीज़ में जो डिफरेंट वैराइटीज़ होती है फ्रूट की, वो हमने यहाँ डिस्प्ले की है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र किया है। तो कोशिश करेंगे कि जो हमारी स्कीमें हैं वो लोगों तक, बच्चों तक, रिसर्च स्कॉलर तक पहुँचे और वो भी इन फ्यूचर अपने खेतों में इस टेक्नोलॉजी को अपनाएं।